Today we will discuss cracking of petroleum, second year chemistry chapter 7। हमने आज के इस लेक्चर में देखना ये है क्रैकिंग क्या होती है, क्रैकिंग की जरूरत क्यों पेश आई और इसकी कितनी टाइप्स हैं और कौन कौन सी। इसकी 3 टाइप्स हैं, थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग एंड स्टीम क्रैकिंग। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम यील्ड्स ओनली अबाउट 20% गैसोलीन, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से जितनी गैसोलीन ऑब्टेन हुई उससे सिर्फ 20% डिमांड पूरी हो रही थी। ड्यू टू इट्स हाई डिमांड केरोसिन ऑयल, गैस ऑयल, इसे चेंज किया गया गैसोलीन में बाय अ प्रोसेस कॉल्ड क्रैकिंग। क्रैकिंग क्या है? व्हाट इज क्रैकिंग? क्रैकिंग में एक्चुअली हायर हाइड्रोकार्बन्स ब्रेक डाउन होते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन्स में। हायर हाइड्रोकार्बन्स का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और ये लेस वोलाटाइल है, और लोअर हाइड्रोकार्बन्स इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है और ये मोर वोलाटाइल है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट इनटू अ वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स विच आर मोर वोलाटाइल कॉल्ड क्रैकिंग। इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से भी कर सकते हैं, ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स having high boiling point into a variety of lower hydrocarbons which are more volatile। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मोर वोलाटाइल मतलब लो बॉइलिंग। इसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं। कार्बन 16 हाइड्रोजन 34, ये एक अल्केन है, हायर हाइड्रोकार्बन। जब इसे हीट किया जाएगा 700 डिग्री सेल्सियस हीट इसे देनी है, तो हमारे पास छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन्स आएंगे, जैसे कार्बन 7 हाइड्रोजन 16, ये अल्केन है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन यानी इथीन। इसी तरह एक और है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन, ये भी अल्कीन है। जब हायर हाइड्रोकार्बन को हीट प्रोवाइड की तो ये लोअर हाइड्रोकार्बन्स में चेंज हो गया। ये जो 3 लोअर हाइड्रोकार्बन्स अभी मैंने बोले, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है, ये मोर वोलाटाइल हैं। क्रैकिंग की 3 टाइप्स जिनका मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ, थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग एंड स्टीम क्रैकिंग। इन तीनों क्रैकिंग में हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं थर्मल क्रैकिंग क्या होता है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग। यानी थर्मल क्रैकिंग में भी होना यही है कि हायर हाइड्रोकार्बन ब्रेक डाउन होगा लोअर हाइड्रोकार्बन में, लेकिन कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। यानी इसमें हमने क्या करना है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर देना है। थर्मल क्रैकिंग में बेसिकली हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आते हैं सच एज इथीन एंड प्रोपीन। कैटालिटिक क्रैकिंग, इसमें भी वही होना है, हायर हाइड्रोकार्बन्स किस में चेंज होंगे, लोअर हाइड्रोकार्बन्स में, लेकिन कंडीशंस चेंज होंगी। जैसा कि थर्मल क्रैकिंग में हमने हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर दिया था, कैटालिटिक क्रैकिंग में पहली बात, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कैटालिटिक, यानी इसमें कैटलिस्ट इस्तेमाल होना है। जो कैटलिस्ट इसमें इस्तेमाल होना है वो मिक्सचर होगा, इसे लो टेम्परेचर और लो प्रेशर ही दिया जाएगा। हायर हाइड्रोकार्बन्स कैन बी क्रैक्ड एट लोअर टेम्परेचर यानी 500 डिग्री सेल्सियस एंड लोअर प्रेशर यानी 2 atm इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट। ये जो कैटलिस्ट का मैंने जिक्र किया, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कैटलिस्ट जो है यहाँ पे मिक्सचर होगा सिलिका एंड एलुमिना का। सिलिका SiO2 एंड एलुमिना Al2O3। कैटालिटिक क्रैकिंग में बेसिकली हमारे पास गैसोलीन आती है, गैसोलीन ऑफ हायर ऑक्टेन नंबर। Therefore, this method is used for obtaining better quality of gasoline। यानी कैटालिटिक क्रैकिंग को यूज करते हुए हम बेटर क्वालिटी का गैसोलीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्मल क्रैकिंग में हम गैसोलीन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, बल्कि उसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस हुए थे। स्टीम क्रैकिंग, जैसा कि नाम से ही जाहिर है स्टीम, इसमें टेम्परेचर बहुत हाई होगा। जो टेम्परेचर प्रोवाइड करना है हमने वो होना चाहिए 900 डिग्री सेल्सियस। इन दिस प्रोसेस हायर हाइड्रोकार्बन्स इन द वेपर फेज आर मिक्स्ड विद स्टीम हीटेड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। स्टीम क्रैकिंग में हायर हाइड्रोकार्बन्स इन द वेपर फेज इसे मिक्स करेंगे स्टीम के साथ और इसे हीट करना है थोड़े से टाइम के लिए। टेम्परेचर देना है 900 डिग्री सेल्सियस एंड कोल्ड इट rapidly. This process is suitable for
ऑब्टेनिंग लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी स्टीम क्रैकिंग से भी हमें लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ बाई प्रोडक्ट्स ऑफ क्रैकिंग। बाई प्रोडक्ट्स सच एज इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन एंड बेंजीन, इन सब को इस्तेमाल किया जाता है ड्रग्स बनाने में, प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट्स, फर्टिलाइजर्स, इथानॉल, फिनोल, एसीटोन वगैरह प्रिपेयर करने में इन बाई प्रोडक्ट्स का काफ़ी रोल है। इम्पोर्टेंस ऑफ क्रैकिंग, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम ओनली अबाउट 20% गैसोलीन ड्यू टू इट्स हाई डिमांड। किस चीज़ की हाई डिमांड? गैसोलीन की हाई डिमांड की वजह से क्रैकिंग को इंट्रोड्यूस करवाया गया। आज के हमने इस लेक्चर में ये सीखा क्रैकिंग क्या होती है, इसकी अहमियत क्या है और इसकी कितनी टाइप्स हैं और किस टाइप से हम गैसोलीन हासिल कर सकते हैं और किस किस टाइप से हम लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने बाई प्रोडक्ट्स ऑफ क्रैकिंग की इम्पोर्टेंस को देखा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।